नागमती वियोग खंड ये पद्मावत का पार्ट है। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो सबसे पहले जायसी का जीवन परिचय का देखते हैं। हिंदी के भक्ति साहित्य में प्रेम आश्रय निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक, प्रसिद्ध सूफी संत और प्रेम काव्य के सफल कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के लगभग जायस नामक स्थान पर हुआ था। आखिरी कलाम नामक ग्रंथ में इन्होंने अपने जन्म काल तथा जन्म स्थान का स्वयं संकेत किया है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था आखिरी कलाम, उसमें बताया था कि उनका जन्म का समय क्या था और जन्म का स्थान क्या था। भा अवतार मोर नो सदी 30 बरम ऊपर कवि बदी तथा जायस नगर मोर स्थानु, ये स्थान का नाम है। जायस नगर में मोर स्थान है। कुछ विद्वान जायसी का जन्म स्थान गाजीपुर मानते हैं, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनके पिता का नाम शेख ममरेज था, किंतु माता का नाम अज्ञात है। इनकी माता का नाम किसी को नहीं पता। जब जायसी बालक ही थे कि इनके माता पिता का देहावसान हो गया, मतलब कि माता पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण साधु संतों में ही हुआ। सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मोहदी इनके गुरु थे। तो जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहदी। जायसी की शिक्षा के विषय में कुछ पता नहीं चलता, परंतु इतना निश्चित है कि जायसी को वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन और हठयोग का पर्याप्त ज्ञान था। जायसी देखने में कुरूप थे। उनके मुख पर चेचक के दाग थे, छोटे छोटे डॉट्स थे। चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और कान क्षीण हो गए थे। ना तो उनको बाईं आंख से दिखाई देता था, ना बाईं कान से सुनाई देता था। इनकी वाणी में विचित्र शक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार बादशाह शेरशाह जायसी को कुरूप देखकर हंस पड़े थे। तब इन्होंने कहा था, समोही का हंससी की कोद रही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे अथवा उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। जब शेरशाह उसके ऊपर हंसा तो उसने कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो, यानी कि भगवान के ऊपर हंस रहे हो। इस पर शेरशाह बड़ा लज्जित हुआ था। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा प्रमुख है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम जो ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने कयामत के बारे में लिखा। कयामत का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तहस नहस, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरे संसार से जीवन नष्ट हो जाएगा, वो कयामत का दिन। इसके बारे में उन्होंने आखिरी कलाम में लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी गाजीपुर और भोजपुर के राज दरबार में रहते थे, किंतु बाद में अमेठी के राजा भान सिंह के दरबार में चले गए थे। कहते हैं कि इनकी मृत्यु किसी शिकारी की गोली से सन 1542 ईस्वी में हुई थी। इनकी साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी हैं, क्या कौन कौन सी कृतियां इन्होंने लिखी है? पहली है, जायसी की कई रचनाएं बताई जाती है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित कृतियां उपलब्ध है जो अवेलेबल हैं। पद्मावत, यह जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना है, हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी है पद्मावत के अंदर। अखरावट, इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित सिद्धांत वर्णित है। फिर है आखिरी कलाम, इस ग्रंथ में कयामत यानी कि महाप्रलय का वर्णन किया गया है। फिर है चित्ररेखा, यह एक प्रेम काव्य है। इसमें कन्नौज के राजकुमार प्रीतम सिंह तथा चंद्रपुर नरेश चंद्रभानु की राजकुमारी चित्ररेखा की प्रेम कथा वर्णित है। अब है नागमती वियोग खंड। इसके कुछ फैक्ट्स है, नागमती वियोग खंड के कुछ फैक्ट्स हैं, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।